स्टोरीज फ्लिक्स प्रस्तुत करता है आपके लिए एक नई मूवी टेरिमोर्स। कहानी की शुरुआत होती है और हमें दो नौजवान लड़कों को दिखाया जाता है। पहला है वेल और दूसरा है एल। यह दोनों दोस्तों नेवाडा के एक छोटे से गांव में काम करते थे और ये लोग अपनी गांव वाली जिंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और शहर जाने की फैसला लेते हैं ताकि वो ज़्यादा पैसा कमा सकें और एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकें। उनके गांव के बगल में एक शहर होता है बिक्सबी, जहां पे ये लोग जाने का फैसला करते हैं और दूसरे दिन वो लोग अपनी गाड़ी पे बैठते हैं और शहर की तरफ निकल चलते हैं। जब ये लोग शहर के रास्ते में जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में इन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम रहता है रोहंदा। ये एक साइंटिस्ट रहती है और ये इनसे रास्ता पूछती है। ये दोनों भी बड़ी शराफत के साथ उसको रास्ता बता देते हैं और ये जो वैज्ञानिक रहती है भूकंप की वैज्ञानिक रहती है। इसके बाद रास्ता बताने के बाद वेल और ये दोनों अपने सफर में आगे बढ़ चलते हैं। जब ये लोग शहर की तरफ जा रहे थे कि तभी इनको इनका पुराना दोस्त मिलता है जो कि बिजली के टावर पे काम कर रहा होता है। इसका नाम रहता है एडगर और ये दोनों चिल्लाते हैं, एडगर अरे यार नीचे तो आ, लेकिन वो नीचे नहीं आता। इसके बाद दोस्तों उनमें से एक लड़का उस टावर के ऊपर चढ़ता है और वो जब देखता है तो पाता है कि वो मर चुका है। इसके बाद दोस्तों वो लोग वहाँ से तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं और डॉक्टर उन्हें आता है बताता है कि ये जो तुम्हारा दोस्त है ये प्यास के द्वारा मरा गया है। इस पे लोग पूछते हैं ये कोई भला यहाँ प्यास के बिना कैसे मर सकता है, उसे अगर प्यास लगी तो पी खरीद लेगा। इस पे बोलता है उसे किसी चीज़ का शायद डर होगा इसलिए वो शायद नीचे नहीं उतरा होगा, जिसके कारण एडगर भूख और प्यास से मारा गया। उस रिपोर्ट को पुलिस में दर्ज करा देते हैं, फिर अपने शहर के सफ़र पे निकल चलते हैं आगे। जब ये लोग शहर के सफ़र में होते हैं कि तभी दोस्तों ये लोग एक फार्म हाउस पे रुकते हैं जहाँ पर इनका दोस्त फ्रेड रहा करता था। फ्रेड एक भेड़ चारवाहक रहता है, लेकिन जब ये लोग उसके फार्म हाउस पे जाते हैं तो देखते हैं फ्रेड और उसकी जितनी भी शीप रहती हैं वो सभी मारी जा चुकी हैं और वो लोग फ्रेड को ढूंढना शुरू करते हैं। थोड़ी दूर चलने पर दोस्तों उन्हें फ्रेड मिलता है, लेकिन उसका हैट नीचे रखा रहता है। जैसे ही वो लोग उसके हैट को हटाते हैं तो फ्रेड का सिर्फ सर दिखता है। इसको देख के ये दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और फटाफट से अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल लेते हैं। रास्ते में दोस्तों इन्हें दो कंस्ट्रक्शन वर्कर मिलता है जो कि पहाड़ काट के रास्ता बना रहे होते हैं। अर्ल और वेल उन दोनों कंस्ट्रक्शन वर्कर को कहते हैं कि तुम लोग हमारे साथ जल्दी चलो, यहाँ पर कोई सीरियल किलर घूम रहा है जो कि लोगों को लगातार मारा जा रहा है। इस पे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर इनकी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते और उनके साथ ना चलने कहते हैं। लेकिन वेल और अर्ल वहाँ से तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके गाँव की तरफ भाग जाते हैं ताकि लोगों को बता सकें कि कोई सीरियल किलर उनके गाँव में घूम रहा है। वहीं दोस्तों इन दो कंस्ट्रक्शन वर्कर को दिखाया जाता है जो कि अपने काम में लगे होते हैं कि तभी दोस्तों इनके ऊपर भी एक अनजान सा प्राणी हमला कर देता है और इन लोगों को भी मार गिराता है। और ये लोग जो कंस्ट्रक्शन वर्कर रहते हैं ये लोग पहाड़ की खुदाई कर रहे थे जिसके से पहाड़ कट के रोड को ब्लॉक कर देता है और अब ये गांव का रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। दोस्तों यही वेल और एल को दिखाता है जो लोग गांव में सक्सेसफुली पहुंच गए होते हैं और अपनी ये सारी बातें लोगों को बताते हैं, लेकिन कोई भी इनकी बात को सीरियसली नहीं लेता। इसके बाद वेल और अनफोर्ड के जरिए पुलिस को भी इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ का जो फ़ोन रहता है वो ख़राब होता है, जिसके कारण ये दोनों घबरा जाते हैं और ये दोनों कहते हैं इन लोग को मरना है तो मरने दो, हम चलो इस शहर को छोड़ के चलते हैं। वेल और ओल्ड दोस्तों अब बिक्सबी शहर की तरफ निकल चलते हैं, लेकिन जब ये लोग आगे जाते हैं तो देखते हैं जो रास्ता होता है वो पत्थर के कारण बंद हो चुका है और इसके देख के ये लोग और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं और तुरंत गांव की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये लोग अपनी गाड़ी को रिवर्स कर रहे होते हैं कि तभी दोस्तों इनकी गाड़ी के पीछे एक सांप जैसा क्रिएचर फंस जाता है, लेकिन ये लोग अपनी गाड़ी को बहुत तेज़ी से भगाते हैं जिसके कारण वो वहीं मर जाता है और उनकी गाड़ी में लपटा जाता है। जब ये लोग शहर में जाते हैं तो अपनी बात को एक बार फिर से साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी इनकी बातों पर विश्वास नहीं करता कि तभी दोस्तों उस दुकान का एक मालिक आता है और कहता है तुम्हारी गाड़ी के नीचे क्या है, और वो उसकी गाड़ी में से वो चीज़ निकालता है तो लोग पाते हैं ये एक सांप रहता है जो कि अजगर टाइप का रहता है। इसके बाद ये लोग इसे बहुत नॉर्मली लेते हैं और कहते हैं शायद ये अजगर ही लोगों को मार रहा है। चूँकि अब अजगर बन चुका है इस वजह से ये लोग भी थोड़ा टेंशन फ्री हो जाते हैं। दोस्तों वो लोग किसी प्रकार से एक दिन गांव में बिताते हैं और फिर अगले दिन फैसला करते हैं कि हम घोड़ों को लेकर उस पहाड़ को पार करके बिक्सबी शहर की तरफ जाएंगे और वो लोग दो घोड़ों को उस गांव से रेंट पे लेते हैं और शहर की तरफ निकल चलते हैं। लेकिन जब वो लोग दोस्तों रास्ते में होते हैं कि तभी वहाँ पर उन घोड़ों के ऊपर एक सांप नीमा प्राणी हमला कर देता है जो कि उन घोड़ों को काटने वाला ही होता है। तभी ये लोग अपना बंदूक निकाल लेते हैं और उसके ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं और वो सांप वहीं मारा जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद दोस्तों सांप से भी बड़ा एक बहुत बड़ा प्राणी निकल के आता है जो कि बहुत ही बड़ा सांप रहता है और वो इन लोगों को दौड़ा लेता है मारने के लिए। इस सांप के अंदर दोस्तों कई सारे सांप रहते हैं जो कि छोटे छोटे रहते हैं और ये लोगों को मार मार खा रहे थे, और जो बड़ा वाला सांप था वो तो दिखने में बहुत ही खतरनाक रहता है और वो इन लोगों का पीछा करता है।
और ये भी लोग डर के मारे बहुत तेज़ी से वहाँ से भागते हैं और एक डैम के ऊपर से कूद जाते हैं। डैम दोस्तों पत्थर का बना हुआ बहुत मजबूत रहता है और जब वो जो सांप रहता है वो ज़मीन के नीचे चलता है, जैसे ही वो डैम से टकराता है तो वहीं मर जाता है, क्योंकि दोस्तों डैम बहुत मजबूत रहता है और ये जो क्रिएचर था ये ज़मीन के नीचे ही चल रहा था, जिसके कारण वही मर जाता है। इन दो दोस्तों की जान भी बच जाती है। होंडा आ जाती है जो कि इस क्रिएचर को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होती है और ये वही लड़की रहती है जो शुरू में वैज्ञानिक रहती है, यहाँ पे रिसर्च करने आई होती है। ये इन दोनों से पूछती है ये कौन है, वो दोनों बोलते हैं हमें क्या मालूम कौन है। इसके बाद दोस्तों वो इसके ऊपर थोड़ा सा देख के रिसर्च करती है तो बताती है इसकी तो कोई आँखें ही नहीं हैं। इसके बाद की तभी दोस्तों वहाँ पर दूसरा क्रिएचर भी आ जाता है उसका, और ये लोग उसको देख के वहाँ से भाग जाते हैं और बचने के लिए ऊंचे से पत्थर पे जाके चढ़ जाते हैं। जब वो क्रिएचर दोस्तों ज़मीन में से निकलता है तो वो लोग देखते हैं कि ये उनको नहीं देख सकता। वो वैज्ञानिक लड़की बताती है ओ तो अब मुझे समझ आया यहाँ पे क्यों इतने भूकंप आ रहे थे। दरअसल ये जो रेप्टाइल था, जो क्रिएचर था, जब ये ज़मीन के अंदर चलता था तो ये बहुत ज़्यादा हलचल मचा ज़मीन के अंदर, जिसके कारण वहाँ पे भूकंप की बार बार यहाँ पे संकेत आ रहे थे। वहीं दोस्तों ये लोग फैसला करते हैं कि ये जब देख नहीं सकता तो हम बहुत सिंपली चल सकते हैं, लेकिन इस पर वो लड़की बोलती है नहीं ये देख नहीं सकता, मेरे ख्याल से ये आवाज़ पे रिएक्ट करता है। जैसे कि जब हम चलते हैं चिल्लाते हैं तो ये आवाज़ के दम पे रिएक्ट कर रहा है और आवाज़ से सुन सुनकर लोगों को खा रहा है। इस पर ये तीनों एक पत्थर फंस जाते हैं, लेकिन वो जो क्रिएचर रहता है इनके आसपास घूम रहा होता है। वहीं दोस्तों दूर पे रोहांडा की एक ट्रक पड़ी रहती है, लेकिन वहाँ तक जाना बहुत मुश्किल रहता है। इन लोग के लिए सवाल ये रहता है कि कैसे वो लोग वहाँ तक ट्रक तक पहुंच पाएंगे। इसके बाद रोहांडा एक बांस लाती है जो कि वहीं बगल में रखा रहता है और उस बांस के जरिए दूसरे पत्थर पे जाते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस प्रकार से ये तीनों वहां से निकल जाते हैं और ट्रक पे बैठ के वहां से भाग जाते हैं। हालांकि वो क्रिएचर इसका पीछा करता है, लेकिन ट्रक से ये लोग बच जाते हैं किसी प्रकार। इसके बाद वो लोग जब गांव में पहुंचते हैं तो दुकान पे जाके ये सारी बात बताते हैं और वो लोग कहते हैं प्लीज़ आप लोग शांत रहिए, क्रिएचर है जो कि लोगों की आवाज़ सुन के उनको खा जा रहा है। इस पे गांव वाले कहते हैं ठीक है हम तुम्हारे लिए शांत रहते हैं। कि तभी दोस्तों वेल देखता है कि एक छोटी बच्ची मिंडी रहती है जो कि अपने जंपिंग साइकिल से खेल रही होती है और दोस्तों जंपिंग साइकिल काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा होता है। वेल मिंडी को बचाने के लिए वहाँ पर दौड़ जाता है और वो मिंडी को लेकर वहाँ से कूद जाता है, लेकिन जैसे वो मिंडी को बचा लेता है उस साइकिल को वही जानवर आके खा जाता है। और इस बार दोस्तों ये सारी चीज़ें पूरे गाँव वाले देख जाते हैं और लोग समझ जाते हैं कि ये तीनों अपनी बात सही कह रहे हैं। इसके बाद दोस्तों ये तीनों के तीनों जितने भी लोग रहते हैं वो एक कमरे में बंद हो जाते हैं। कि तभी दोस्तों उस कमरे का जो जनरेटर होता है वो चालू हो जाता है और जनरेटर को ये लोग किसी प्रकार से बंद कर देते हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग जनरेटर को बंद करते हैं तो वो क्रिएचर वहाँ भी आ जाता है और ज़मीन के अंदर से निकल के उस दुकान के मालिक को खा जाता है। और अब ये दोस्तों जो क्रिएचर रहता है ये पूरी दुकान पे हमला कर रहा होता है। इस पे इन तीनों का प्लान ये रहता है कि ये लोग छत पर जाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे जितने भी लोग बचे रहते हैं वो सभी के सभी छत पे चढ़ जाते हैं और वहीं अपने साथ एक वॉकी टॉकी भी ले लेते हैं जिसके जरिए लोग आगे कॉन्टैक्ट कर सकें। इसके बाद ये लोग छत पे जाने के बाद देखते हैं ये जो क्रिएचर है ये पैरों के कंपन से लोगों को महसूस करता है। जैसे कि अगर आप ज़मीन पे चलते हो तो एक वाइब्रेशन होता है ज़मीन पे, जिसके द्वारा ये क्रिएचर सबके ऊपर हमला कर रहा होता है। इसके बाद ये लोग छत पे जाने के बाद सबसे पहले वॉकी टॉकी के जरिए यहाँ के पुलिस को कांटेक्ट करते हैं। वर्थ एंड हैथर ये दोनों यहाँ के पुलिस ऑफिसर रहते हैं या शेरिफ कह लें इन्हें हम। ये लोग उनसे कहते हैं सर कहीं भी हो आप वो जगह छोड़ दीजिए और जल्द से जल्द ऊंची जगह पर पहुंच जाइए। एक क्रिएचर है जो कि हमारे गांव वालों को तेजी से मारे जा रहा है। लेकिन वो पुलिस वाला कहता है मैं एक पुलिस वाला हूं और किसी से नहीं डरता। और पुलिस वाले के पास बहुत सारी बंदूक की यहाँ पे वैरायटी रहती है। ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि तभी दोस्तों वो क्रिएचर पुलिस वाले के पास भी आ जाता है और उसके सामने दीवार तोड़ के खड़ा हो जाता है। उस क्रिएचर को देखने के बाद इन दोनों की तो हालत खराब हो जाती है। लेकिन ये जो दोस्तों पुलिस वाले रहते हैं इनके पास बहुत सारे बंदूक रहते हैं, तो ये लोग एक के बाद एक ज़बरदस्त लगातार उसके ऊपर फायर करते हैं और उस क्रिएचर को वहीं मार गिराते हैं। इसके बाद वो पुलिस वाले भी छत पे जाके चढ़ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमने उस क्रिएचर को मार गिराया। इसके बाद ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन ये जो क्रिएचर रहता है दोस्तों ये ज़रूरत से भी ज़्यादा समझदार रहता है। अब ये दोस्तों जो क्रिएचर्स हैं ये ज़मीन के नीचे से जो बिल्डिंग की नींव होती है उनको खाना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण ऑटोमेटिकली जब बिल्डिंग की नींव कमज़ोर होगी तो बिल्डिंग खुद ब खुद नीचे गिर जाएगी। इसके बाद ये लोग समझ जाते हैं कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये जितने भी लोग रहते हैं वहाँ से निकलने के लिए एक प्लान बनाते हैं, जहाँ पर इन लोग का प्लान ये रहता है कि इनकी बिल्डिंग के पास एक ट्रक रखा होता है। वो लोग सिंपली इस ट्रक को ऑन करेंगे और एक्सलेट करके चला देंगे, जिसके कारण जब वो ट्रक चलेगा तो उसकी वाइब्रेशन को सुनते हुए वो जो क्रिएचर है वो ट्रक पे हमला करने के लिए दौड़ पड़ेगा। और जब वो ट्रक की तरफ आगे बढ़ता है तो वो तुरंत वहीं से
जो वेल रहता है वो दौड़ के तुरंत सेमी ट्रेलर ला देगा। सेमी ट्रेलर दोस्तों एक प्रकार का वाहन होता है जो कि चक्के के दम पे नहीं चलता है, इसमें लोहे के चेन्स बने रहते हैं और इस चीज़ को खा पाना उस मॉन्स्टर के लिए नामुमकिन था। इसलिए ये लोग ऐसा प्लान करते हैं और इन लोग का प्लान लगभग सफल भी हो जाता है। वेल सेमी ट्रेलर लाता है और जितने भी सर्वाइवर्स रहते हैं सबको बैठा लेता है। इसके बाद दोस्तों वो लोग पुलिस स्टेशन पे जाते हैं और उनसे भी अपने साथ आने को कहते हैं, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त हथियार बारूद हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं जाने वाले हैं। लेकिन बहुत समझाने के बाद वो दोनों पुलिस वाले इनके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। उन पुलिस वाले ने दोस्तों कई सारे बॉम्ब रखे होते हैं अपने पास और प्लस बहुत सारे हथियार गोला बारूद रखे होते हैं और ये लोग शहर के तरफ बाहर जाने के लिए उस गाड़ी से निकल पड़ते हैं। लेकिन ये दोस्तों जो ड्रैगन नुमा ये क्रिएचर रहता है ये बहुत ज़्यादा होशियार रहता है। इसने दोस्तों शहर में जाने वाले रास्ते के बीच यहाँ पर गड्ढा कर दिया होता है, जिसके कारण जब इनकी गाड़ी जा रही होती है तो उनकी गाड़ी वहीं धंस जाती है। जैसे ही इनकी गाड़ी भसती है तो वो जितना भी क्रिएचर रहते हैं वो उनके आसपास आ जाते हैं। दोस्तों कुल मिला के 3 क्रिएचर रहते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए कि तभी दोस्तों उनमें से अर्ल को एक आइडिया आता है। वो एक बॉम्ब लेता है, उसको जलाता है और कहीं दूर फेंक देता है, जिसके कारण वो बॉम्ब दूर जाके जब फटता है तो वहाँ हलचल होती है और ये सारे के सारे क्रिएचर उस बॉम्ब के पीछे फॉलो करते हुए चल जाते हैं और ये लोग बच जाते हैं। लेकिन इन लोग के पास अभी भी नहीं समझ रहा था लोग करे क्या कि तभी दोस्तों सामने इन लोग को एक पत्थर दिखता है और यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उसको जाकर एक पत्थर के ऊपर चढ़ जाते हैं और ये लोग किसी प्रकार से बच जाते हैं। अब ये दोस्तों जो क्रिएचर था ये देख तो सकता नहीं था और पत्थर को ये नहीं खा सकते थे, जिससे कारण ये लोग सुरक्षित बच जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद दोस्तों जो क्रिएचर रहता है इनको महकते महकते वहाँ भी चलाता है और इन लोगों के पास अब कोई होप नहीं था, क्योंकि इन लोगों के पास 2 ही ऑप्शन था। अगर ये उस पत्थर पर से उतरे तो क्रिएचर उन्हें खा जाएगा, अगर ये नहीं उतरे तो 2-3 दिन बाद ये भूख प्यास से मारे जाएंगे, जैसे कि आपने शुरू में देखा था जो टावर में बंदा मारा गया था। कुछ इस प्रकार का हाल उन लोगों का हो गया था। इसके बाद दोस्तों ये लोग एक प्लानिंग करते हैं। इन 2 ड्रैगन्स को मारने के लिए सबसे पहले वो लोग पत्थर ज़मीन पर चलाना शुरू करते हैं। जब पत्थर ज़मीन पे पड़ता है तो दोस्तों वो जो क्रिएचर रहता है वो वहाँ आ जाता है, उसको लगता है कि इंसान, इसलिए वो मुंह खोलता है और जैसे ही वो मुंह खोलने रहता है तो ये दोनों बम जला के वहाँ पर फेंक देते हैं और जैसे ही वो क्रिएचर उस बम को खाता है तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उनमें से एक क्रिएचर मारा जाता है। अब दोस्तों बचा रहता है सबसे आखिरी क्रिएचर और ये बहुत ही ज़्यादा चालाक रहता है। ये जो इंसान रहते हैं ये सेम टू सेम यही पॉलिसी अपनाते हैं। सबसे पहले खूब ढेर सारे पत्थर फेंकते हैं और जैसे ही वो क्रिएचर आता है वो लोग वहाँ भी बॉम्ब फेंक देते हैं। लेकिन ये जो क्रिएचर रहता है ये बहुत चालाक रहता है। जैसे ही वो बॉम्ब को खा लेता है इन लोगों को लगता है ये क्रिएचर भी गया, लेकिन वो क्रिएचर तभी ज़मीन से निकलता है और इनके तरफ बॉम्ब को थूक देता है, जिसके कारण बॉम्ब इनके तरफ ही आके फट जाता है और जैसे ही ये बम फटता है तो उसमें से कुछ लोग ज़मीन पे जाके गिर जाते हैं। अब दोस्तों जो लोग ज़मीन पे गिरते हैं वो 3 लोग रहते हैं, वेल, अर्ल एंड रोहांडा। कि तभी दोस्तों जो क्रिएचर रहता है इन लोग ज़मीन पे फुट स्टेप सुन के वहाँ पे आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे वेल के मन में एक प्लान आता है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकता था। सभी लोग कह रहे थे जो तुम्हारे पास आखिरी बम बचा है तुम उसे फेंको, लेकिन वो इसे नहीं फेंकता है और वो वहाँ से भागने लगता है और इसको भागता देख उसके पीछे रोहांडा और अर्ल भी भागने लगते हैं। क्रिएचर भी इनका पीछा शुरू कर देता है। दोस्तों जो वेल रहता है वो दौड़ते दौड़ते जाता है और एक पहाड़ी के अंत तक जाता है। जी हाँ दोस्तों, पहाड़ी का जो अंत होता है और वो क्रिएचर भी उनके पीछे पीछे आता रहता है। रोहांडा चिल्लाती है इसके ऊपर फेंको बम और जैसे ही यल उसके ऊपर बम फेंकता है तो वो क्रिएचर और भी ज़मीन के नीचे चल जाता है, जिससे कारण उनका बम वेस्ट हो जाता है और अब वो और तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो क्रिएचर उसके पास आने वाला रहता है वहाँ से यल कूद जाता है और वो क्रिएचर ज़मीन के अंदर होता है चूँकि, तो वो देख नहीं सकता और वो पहाड़ के उस पार निकलता है। जहाँ दोस्तों पहाड़ खत्म हो जाता है, जिससे कारण जब वो पहाड़ के उस पार निकलता है तो वो ऊंचाई से गिरने के कारण वहीं मर जाता है। यह सीन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। अगर आप मूवी देखेंगे तो ये सीन आपको मज़ा आ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से वो जो तीसरा क्रिएचर, आखिरी क्रिएचर था, वो ही मारा जाता है। इसके बाद दोस्तों ये सभी लोग उस पत्थर पर से उतरते हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को फ़ोन करते हैं और वहाँ पे टीम आती है। इसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर अर्ल रहता है वो यल से कहता है कि यार इतनी अच्छी लड़की है, तुम्हें उसे प्रपोज तो करना चाहिए था, और कहीं ना कहीं रोहांडा भी उसको लाइक करने लगी थी। इसके बाद दोस्तों में दिखाया जाता है वेल और रोहांडा ये दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी टेरेमोर्स? दोस्तों ये इसका पार्ट 1 है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करें और भी ऐसी मूवीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।